नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टिक्स। हम हार की बात नहीं करेंगे क्योंकि यह हार नहीं है। क्या हुआ, सोना या चांदी हाथ में नहीं है, हमारे पास हीरे हैं। ऐसे हीरे जो ओलंपिक में चमके हैं। पूरी दुनिया को उन्होंने अपनी चमक दिखाई है। भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से हार गई, पर ब्रॉन्ज का मौका उनके पास अब भी है। अर्जेंटीना की तेज तराज टीम के मुकाबले, जिन्हें कहीं भी मुकाबले में नहीं माना जा रहा था, उन लड़कियों ने क्या गजब खेल दिखाया। ये लड़कियां हार कर भी हमारा ही नहीं, दुनिया का भी दिल जीत गई। आइए जानते हैं मुश्किलों को लांघने वाली इन परियों के बारे में। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल हरियाणा के कुरुक्षेत्र के शाहाबाद कस्बे की रहने वाली हैं। उनके पिता रामपाल तांगा चलाया करते थे। माँ लोगों के घरों में काम करती थी। पिता की कमाई 80 रुपये रोज की थी। रानी से बड़े 2 भाई हैं। एक भाई किराने की दुकान में काम करता है, वहीं दूसरा भाई बढ़ई का काम करता है। रानी के घर के सामने ही लड़कियों की हॉकी की एकेडमी थी। रानी जब एकेडमी में दाखिले के लिए गई तो कोच बलदेव सिंह ने साफ मना कर दिया, क्योंकि रानी काफी दुबली पतली थी। उन्हें लगता था कि रानी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ऐसे में उनके लिए डाइट का इंतजाम करना मुश्किल होगा। लेकिन रानी की बार बार जिद की वजह से उन्हें ट्रेनिंग पर आने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि एकेडमी में पीने के लिए आधा लीटर दूध लाने के लिए उनका परिवार 200 मिलीलीटर दूध का ही इंतजाम कर पाता था। रानी उसमें पानी मिलाकर ले जाती थी ताकि ट्रेनिंग छूट न जाए। शुरुआत में वे सलवार में ही ट्रेनिंग करती थी। बाद में उनकी प्रतिभा को देखते हुए कोच बलदेव सिंह ने उन्हें किट दिलवाई। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को क्वार्टर फाइनल में 1-0 से हराया। भारत के लिए इकलौते गोल गुरजीत कौर ने किया था। गुरजीत टीम में डिफेंडर और ड्रैग फ्लिक स्पेशलिस्ट की भूमिका निभाती हैं। ड्रैग फ्लिक स्पेशलिस्ट यानी पेनल्टी कॉर्नर लेने वाली खिलाड़ी। अमृतसर की मियादी कला गांव की रहने वाली 25 साल की गुरजीत किसान परिवार से हैं, जिनका हॉकी से कोई संबंध नहीं था। उनके पिता सतनाम सिंह बेटी की पढ़ाई को लेकर काफी गंभीर थे। गुरजीत और उनकी बहन प्रदीप ने शुरुआती शिक्षा गांव के निजी स्कूल से ली और फिर बाद में उनका दाखिला तरन तारण के कैरो गांव में स्थित बोर्डिंग स्कूल में करा दिया गया। गुरजीत का हॉकी का सपना वहीं से शुरू हुआ। हालांकि गुरजीत को हॉकी खिलाड़ी बनाना उनके परिवार के लिए आसान नहीं था। उनके लिए हॉकी किट खरीदने के लिए उनके पिता ने मोटरसाइकिल तक बेच दी थी। भारतीय टीम की युवा डिफेंडर सलीमा टेटे झारखंड में हॉकी का गढ़ माने जाने वाले सिमडेगा जिले से हैं। सलीमा का परिवार आज भी कच्चे घर में रहता है। परिवार में 5 बहनें और 1 भाई है। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि बेटी को स्पोर्ट्स में भेज सके। सलीमा के सपने को सच करने के लिए बहन अनीमा ने बेंगलोर में मेड का काम किया। सलीमा जब हॉकी की वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गई तो उनके पास ट्रॉली बैग तक नहीं था। कुछ परिचितों ने किसी से पुराना बैग लेकर दिया। पॉकेट मनी के लिए फेसबुक पर मुहिम चलाई गई। अब सलीमा को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। झारखंड की खूंटी जिले की रहने वाली निकी प्रधान मिडफील्डर हैं। निकी के पिता पुलिस में हैं। उनके पास समय की कमी होती है, इसलिए मां ही उन्हें ट्रेनिंग के लिए ले जाती थी। एक बार निक्की स्टेट लेवल पर रांची के स्टेडियम में मैच खेल रही थी, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी मां को अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने बार बार बताया कि उनकी बेटी मैच खेल रही है, लेकिन किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पूल मैच में हैट्रिक जमाने वाली फॉरवर्ड वंदना कटारिया हरिद्वार के रोशनाबाद की रहने वाली हैं। वंदना ने पेड़ की टहनियों से हॉकी खेलना शुरू किया था। वंदना के परिवार में ज्यादातर लोग नहीं चाहते थे कि वो हॉकी खेले, लेकिन पिता नाहर सिंह चाहते थे कि बेटी आगे बढ़े। वंदना जब ओलंपिक की ट्रेनिंग के लिए बेंगलुरु में थी, तभी उनके पिता का निधन हो गया। कोरोना के कारण वे उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंच सकी। अब परिवार का कहना है कि वंदना खेल के मैदान पर पिता की आखिरी ख्वाहिश पूरा करने के लिए खेल रही है। पिता की ख्वाहिश थी कि बेटी अपनी हॉकी से पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करे।
26 साल की नवजोत कौर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की रहने वाली हैं। उनके पिता पेशे से मैकेनिक हैं और मां गृहिणी हैं। नवजोत ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और शाहाबाद में बलदेव सिंह की अकादमी में हॉकी के लिए प्रशिक्षण लिया। अंडर 19 स्तर पर अपने पहले टूर्नामेंट में ही उन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए हॉकी के 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैचों में हिस्सा लिया है। भारतीय टीम की दीवार गोलकीपर सविता पुनिया हरियाणा के सिरसा जिले की रहने वाली हैं। उनके दादा रंजीत सिंह चाहते थे कि सविता हॉकी खिलाड़ी बने। पिता महेंद्र सिंह पुनिया का कहना है, सविता ने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया, लेकिन उसकी जीत उसके स्वर्गीय दादाजी रंजीत सिंह को समर्पित है, क्योंकि उनकी ये दिली इच्छा थी कि पोतियां खेलों में भाग लेकर देश की सेवा करे। हालांकि सविता की जीत का जश्न मनाने के लिए वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। हिसार साइंस सेंटर में सविता के कोच रहे आजाद सिंह मलिक ने बताया कि लंबी हाइट और फुर्ती के कारण ही सविता को गोलकीपर चुना गया था। जब सविता 9वीं क्लास में थी तब हिसार कोचिंग के लिए आई थी। यहाँ पर एक प्रैक्टिस मैच में सविता को गोलकीपर बनाया था। जब उन्होंने उस मैच में सविता का रिएक्शन टाइम देखा तो उनको लगा कि सविता को गोलकीपर के तौर पर ही तराशा जाना चाहिए। उस मैच से लेकर अब तक सविता लगातार अपने खेल में सुधार करती रही हैं। टीम इंडिया के फॉरवर्ड नवनीत कौर भी हरियाणा के शाहाबाद कस्बे की हैं। उनके पिता बूटा सिंह खेती करते हैं और मां गृहिणी है। नवनीत कौर का जन्म 26 जनवरी 1996 को हुआ था। उन्होंने 5वीं कक्षा में ही हॉकी खेलने की इच्छा जाहिर की। हॉकी कोच बलदेव ने उन्हें ट्रेंड किया। नवनीत कौर ने 2013 में जूनियर वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके बाद 2017 में एशियन कप में गोल्ड मेडल, 2018 में एशियन गेम्स में सिल्वर, 2018 में ही कॉमनवेल्थ गेम्स में चौथा स्थान पाया, 2018 में ही सीनियर वर्ल्ड कप, 2019 में ओलंपिक और 2021 में टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई किया। नवनीत कौर ने टोक्यो ओलंपिक में शुक्रवार को आयरलैंड से हुए हॉकी मुकाबले में मैच के अंतिम क्वार्टर में गोल करके देश की ओलंपिक में बने रहने की उम्मीदें जगाई। इसके बाद रविवार को ऑस्ट्रेलिया को हराकर टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। डिफेंडर निशा वारसी पहली बार ओलंपिक में भाग ले रही हैं। उन्हें यहां तक पहुंचने के लिए कई मुश्किलों से जूझना पड़ा। पिता सोहराब अहमद एक दर्जी थे। साल 2015 में उन्हें लकवा मार गया और उन्हें काम छोड़ना पड़ा। उनकी मां महरून एक फोम बनाने वाली कंपनी में काम किया करती थे, लेकिन निशा को रेलवे में नौकरी मिलने के बाद उन्होंने काम छोड़ दिया। कई सामाजिक बाधाएं भी थी, लेकिन कोच शिवाच ने निशा का साथ दिया। उन्होंने उनके माता पिता को समझाया, उन्हें निशा को अपने सपने पूरा करने के लिए मनाया। 2018 में निशा को भारतीय टीम के कैंप के लिए चुना गया, लेकिन घर छोड़ने का फैसला आसान नहीं था। उन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू 2019 में हिरोशिमा में FIH फाइनल्स में किया। तब से वह 9 बार भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली भारतीय मिडफील्डर नेहा गोयल के पिता के पास कमाई का साधन नहीं था। एक दोस्त ने सलाह दी कि हॉकी खेलने से अच्छे जूते और कपड़े मिलेंगे। वह 6ठी कक्षा में थी, तभी से हॉकी स्टिक थाम ली। जिला स्तर का मुकाबला जीतने के बाद उन्हें 2000 रुपए का इनाम मिला। बेटी को आगे बढ़ाने के लिए मां सावित्री फैक्ट्री में काम करने लगी। इसके बाद नेहा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हरियाणा के हिसार की रहने वाली उदिता दुहन के पिता यशवीर सिंह दुहन पुलिस में थे। बीमारी के कारण उनका नवंबर 2015 में निधन हो जाने पर माता गीता देवी ने कठिन परिस्थितियों में उदिता का पालन पोषण किया था। परिवार के लोग चाहते थे कि अब वे पैतृक गांव भिवानी के नांगल में आकर बस जाएं, लेकिन गीता ने बेटी को शहर में रखा ताकि वह खेल में नाम कमाकर पिता के सपने को पूरा कर सके। पिता के सपने को पूरा करने के लिए ही उदिता ने हॉकी स्टिक थामी थी। उदिता पहले हैंडबॉल की खिलाड़ी थी। उनके हैंडबॉल कोच कुछ दिन स्कूल नहीं आए तो उदिता ने हॉकी में हाथ आजमाया और तब से इसी खेल की होकर रह गई। 2016 में वे जूनियर टीम की कप्तान भी बनी। भारतीय फॉरवर्ड शर्मिला देवी हिसार के कैमेरी की रहने वाली हैं। पिता सुरेश कुमार किसान
पहचान है। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह आगे नहीं पढ़ पा रही थी। जब वह चौथी क्लास में थी तभी कोच परवीन सिहाग से मुलाकात हुई। सिहाग ने उनकी हर स्तर पर मदद की और इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी बनाया। भारतीय टीम की फॉरवर्ड लाल रेमसियामी टीम में जगह बनाने वाली मिजोरम की पहली खिलाड़ी हैं। जून 2019 में जब वो टीम के साथ थी तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। इसके बावजूद उन्होंने टीम के साथ रहने का फैसला किया और FIH महिला हॉकी सीरीज में हिस्सा लिया। डिफेंडर प्रदीप ग्रेस एक्का उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले की रहने वाली हैं। दीप के पिता चार्ल्स एक्का बताते हैं कि बचपन में हॉकी स्टिक ना होने के कारण वो केंदू पौधे से बने हॉकी स्टिक से खेलती थी। परिवार में 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। गांव में आज भी बिजली पानी की समस्या है। बिजली ना होने के कारण उनके माता पिता इस ओलंपिक में अब तक बेटी को खेलते हुए नहीं देख पाए हैं। सोनीपत जिले के गामड़ी गांव की मोनिका मल्लिक को बचपन से ही पिता तकदीर सिंह ने खेलों के लिए प्रोत्साहित किया था। मोनिका ने 8वीं कक्षा के दौरान ही हॉकी खेलना शुरू कर दिया था। हालांकि उनके पिता उन्हें पहलवान बनाना चाहते थे। बेटी की हॉकी में रुचि देखकर उन्होंने फिर अपना मन बदल लिया। मोनिका अब टीम की स्टार मिडफील्डर हैं। भारतीय टीम की डिफेंडर रीना खोखर मोहाली जिले के नया गांव की रहने वाली हैं। रीना के पिता VSF से रिटायर्ड हैं। उन्होंने हमेशा रीना को खेल में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। 2019 में जिम सेशन के दौरान हुई एक दुर्घटना के कारण रीना का कैरियर खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था। उन्हें बाईं आंख पर चोट लगी थी और नजर कमजोर होने का डर था, लेकिन रीना ने जोरदार वापसी की और अब अपने मजबूत खेल से भारत को मेडल के करीब पहुंचा दिया है। आपको हमारी यह कवर स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल बिहार टिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। नमस्कार।